कैसे हैं साथियों। बंजारन आपको बंजारन टीवी पे खुशामदीद कहती है। साथियों, आज एक बहुत अहम दिन है, दुनिया भर में मनाया जा रहा है। और वो कौन सा दिन है? वो है माँ बोली का आलमी दिन, मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। साथियों, पाकिस्तान में भी ये दिन मनाया जा रहा है और इस्लामाबाद, PNCA, लोक विरसा अकेडमी ऑफ अदबियात समेत पाकिस्तान भर में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बहुत सारे रंगारंग प्रोग्राम हो रहे हैं। लेकिन बंजारन आपको लाइफ में थोड़ी सी खास चीज़, और वो खास चीज़ है अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को के मुताबिक 1999 में जो आलमी दिन मनाने का फैसला किया गया, इसकी जो वजह है, उसकी वजह ये है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अदारे यूनेस्को का कहना है कि जो ज़बान ख़त्म हो जाती है उसके साथ ही उसका कल्चर ख़त्म हो जाता है, उसकी अहमियत ख़त्म हो जाती है और उसके लोग भी जो हैं वो अपनी हिस्ट्री, अपनी तारीख़ भुला देते हैं। और यूनेस्को के आदादो शुमार के मुताबिक इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली ज़बान जो है वो चीन है। हमारा प्यारा जो वतन है उसमें चीन की ज़बान है मंदरीन, जिसे तकरीबन 1 अरब लोग बोलते हैं। जबकि दूसरा नंबर हस्पानवी ज़बान का है, जिसे 400 मिलियन लोग बोलते हैं। जबकि तीसरा नंबर अंग्रेज़ी ज़बान का है, जिसे बोलने वालों की तादाद 335 मिलियन के नज़दीक है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक अक़लियतों की शनाख्त कायम रखने के लिए इनकी ज़बानें भी कायम रखना बहुत ज़रूरी है। यूनेस्को के मुताबिक जब कोई ज़बान गायब होती है तो इसके साथ ही उसकी सकाफत और विरासत भी गायब हो जाती है। मदर लैंग्वेज डे पर हमें इकट्ठे होकर मकामी ज़बानों को महफूज बनाने का अज़म करना चाहिए। एक अंदाजे के मुताबिक साथियों, पाकिस्तान में 65 से ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं। पाकिस्तान की सूबाई ज़बानों में पंजाबी, सराइकी, पंजाबी जो है पंजाबी और सराइकी जो है वो सूबा पंजाब में बोली जाती है। पश्तो सूबा केपी में, सिंधी सूबा सिंध में, बलोची सूबा बलोचिस्तान में और शीना ज़बान है जो गिलगित बिल्तिस्तान में बोली जाती है। साथियों, तहकीक बताती है कि पाकिस्तान में इस वक्त 74 ज़बानें बोली जाती हैं, जिसमें 66 ज़बानें मकामी, 8 ज़बानें गैर मुल्की हैं। इसके अलावा 7 ज़बानें तालीमी अदारों में पढ़ाई जाती हैं, 17 परवान चल रही हैं। 39 से ज़्यादा ज़बानें जो बोली जाती हैं उनमें से 9 ज़बानें मुश्किलात का शिकार हैं और 2 ज़बानें मादूम हो रही हैं। साथियों, तहकीक के मुताबिक पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा आम बोली जाने वाली ज़बान पंजाबी है, जिसे 48% अफराद बोलते हैं। जबकि जो सिंधी है वो 12% बोलते हैं, सराइकी जो है 10% बोलते हैं, अंग्रेज़ी और उर्दू 8% बोलते हैं, पश्तो 3% बोलते हैं और बलोची पश्तो जो है वो 8% बोलते हैं, 8%। जबकि बलोची 3% और 2% अफराद जो है वो हिंद को बोलते हैं और 1% अफराद ब्राह्मी बोलते हैं। साथियों, माँ बोली का आलमी दिन हो और अपनी बोली ना याद आए। आपने देखा होगा मैंने सिंधी सूट पहना हुआ है इस मुनासबत से, जबकि मेरा ताल्लुक जो है वो जनूबी पंजाब के शहर मुल्तान से है। और मुल्तान की हिस्ट्री आपको बताती चलूँ कि मुल्तान एक ज़माने में सिंध का दारुल खिलाफा हुआ करता था और सिंध का दारुल खिलाफा होने की वजह से मुझे मुल्तान में रहते हुए भी सिंधी होने का शर्फ हासिल है। और बुनियादी तौर पर मैं पंजाबी हूँ, लेकिन पंजाबी होने के साथ साथ हमने जब जिस सिंधी और सराइकी कल्चर में आंख खोली, और मुझे तकरीबन 26 से 27 साल हो गए हैं कि मैं मासिस में, समाजियात में, सहाफ़त पे और मुख्तलिफ शोबाजात में काम करती हूँ। तो सबसे ज़्यादा जो मैंने सर्व किया है वो अपनी सराइकी कम्युनिटी को सर्व किया है। साथियों, चूँकि हमारा ताल्लुक़ जो है हमारी जो, वैसे आपको एक बात बताती चलूँ कि आप किसी भी ज़बान में बोलें, अगर आप बदतमीज़ी से बोलेंगे तो आपकी ज़बान बदतमीज़ नहीं कहलाएगी, बल्कि आप बदतमीज़ कहलाएंगे। आप किसी को तंग करने की कोशिश करेंगे, लोगों को पता चल जाता है कि ये बंदा इरिटेटिंग है। और इसके साथ साथ अगर आप
खुश इखलाकी से बोलेंगे तो आपका लबो लहजा तब मीठा हो जाएगा, सुरीला हो जाएगा, खूबसूरत हो जाएगा और आपकी शख्सियत काफ़ी मुतासिर कुन हो जाएगी। लिहाजा मुतासिर कुन शख्सियत होने के लिए ज़रूरी नहीं है कि शोर मचाया जाए, दूसरे को डिस्टर्ब किया जाए, दूसरे को परेशान किया जाए, बल्कि एथिकल जो है ना हमारे नॉर्म्स, जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारी अक़दार हैं, उनको उनकी पासदारी बहुत ज़रूरी है। और अपनी माँ की तरबियत ही याद कर लें। माँ जैसे कहती है अच्छा बच्चा बनना है, झूठ नहीं बोलना, किसी को परेशान नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना। तो हमारी जो माँ बोली की तरबियत है वही हमारा जो कहा जाता है ना कि ज़िंदगी गुजारने का असल तरीका, असल चीज़ जो है ना वो माँ बोली ही होती है। और माँ की आजकल हमारे यहाँ ये है कि हम लोग जब घरों में होते हैं तो अपने बच्चों से कहते हैं कि अगर आपने पंजाबी बोली तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी, ये अब दूसरी ज़बान में बात की तो लोगों को कैसे पता चलेगा कि ये फ़लाँ स्कूल के पढ़ने वाले हैं, या इन पर माहाना हम इतनी फीसें खर्च करते हैं और इतने पैसे लगते हैं, और तुम फिर पढ़ लिख कर भी अपनी ज़बान बोल लिया तो फिर पढ़ने लिखने का फ़ायदा। मैं ये समझती हूँ कि हमें ये वाला जो कल्चर है ना इसको ख़त्म कर देना चाहिए। साथियों, आपको एक बात बताती चलूँ कि मैं पक्की पंजाबी हूँ, और पंजाबी होने के साथ साथ जो हम लोग जिस धरती से ताल्लुक़ रखते हैं उसको होशियारपुर कहते हैं। और होशियारपुर के जो पंजाबी होते हैं, मुझे आज याद आ रहे हैं अपने सर बशीर अंसारी साहब। जब मैंने 2000 में ख़बरें नया ज्वाइन किया तो हमारे MA शमीम साहब हुआ करते थे और बशीर अंसारी साहब हुआ करते थे। तो हमेशा वो मुझे कुड़ी होशियारपुरी कह के बुलाते थे कि ये होशियारपुरी लड़की है। चूँकि पंजाब, मुल्तान, सरायकिस्तान और फिर सिंध के दारुल साबिक माजी के दारुल खिलाफा से होने से ताल्लुक़ रखने के साथ साथ मैंने सर्व किया सराइकी में। तो आपको 3 अपने इंतखाब सुनाती हूँ, पंजाबी कलाम का, सिंधी कलाम का और सराइकी कलाम का। साथियों, मैं पंजाबी भी बोल सकती हूँ, सराइकी भी बोल सकती हूँ और थोड़ी थोड़ी सिंधी भी। लेकिन बात यह है कि मैं इन तीनों का एहतराम बहुत ज़्यादा करती हूँ और बोलूँगी बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसके तकद्दुस को कोई ठेस ना पहुँचे। लेकिन आज के दिन मैं ये अहद करती हूँ कि आइंदा इतनी रवानी से ये तीनों ज़बानें बोलूँ कि मैं उर्दू के बजाय आलमी दिन पर ख़ास तौर पर अपनी माँ बोली में बात कर सकूँ। तो आपके लिए एक पंजाबी का थोड़ा सा कलाम पेशे खिदमत है। पंजाबी का कलाम है तुहाडे वास्ते। मोती चोग जिन्हां दे होवे, मोती चोग जिन्हां दी होवे, ओ नहीं चुगदे दाने। मोती चोग जिन्हां दी होवे, ओ नहीं चुगदे दाने। करम जिन्हां ते मुर्शद कर दे, करम जिन्हां ते मुर्शद कर दे, ओ कमले भी हो जान सयाने। साथियों, ये पंजाबी कलाम था और मुझे ये बहुत अच्छा इसलिए लगा कि क्योंकि मुझे हमेशा मेरे वालिद मोहतरम एक ही बात वो करते हैं कि जो सिलेक्टिव काम करने वाले लोग होते हैं ना, वो राह चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो हमेशा यही शेर उन्होंने मुझे पढ़ के सुनाया कि मोती चोग जिना दे होवन, कि जो मोती पसंद करते हैं ना वो दाने नहीं चुगते। तो इसमें बहुत मार्फत की भी बात है। साथियों, आपको सिंधी के कुछ शेर हैं। वो सिंधी के एक शायर हैं गुलाम मोहम्मद शाह गदा। वो कहते हैं, निगार निगार मंझो चमन मोजी भी नकाब नहीं, निगार मंझो चमन मो जी भी नकाब नहीं। ना चूना रश्क सी, ना चूना रक्श जी, आते सबब गुल आब नहीं। इसको उर्दू में यूँ कहा जाएगा कि चमन में जो बेनकाब हो जाते हैं तो क्यों ना रश्क की आग के सबब गुल भी आब हो जाते हैं।
मेरी सिंधी बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सराइकी का थोड़ा सा कलाम आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। और ये शाकिर शिलाबादी हमारे सराइकी के शायर हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत सलामती अता फरमाए। उनके घर भी जाना होता है, वो भी हमारे ऑफिस में हमेशा तशरीफ लाते हैं। और मैं ये समझूँ, ये कहूँ तो बेजाना होगा कि शाकिर शुजाबादी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के नुमाइंदा हैं, पाकिस्तान के अंदर एक इंसान के नुमाइंदा हैं। वो अपना कलाम कुछ इस तरीके से बयान करते हैं। बेवजने हैं तेढ़ी मर्जी, बेवजने हैं तेढ़ी मर्जी, भावे पा विच पा, भावे पा विच पा, भावे सर विच पा। बेवजने हैं तेढ़ी मर्जी, भावे पा विच पा, भावे सर विच पा। पा चन दी चिट्टी चांदनी विच, पा चन दी चिट्टी चांदनी विच, भावे रात दे सख्त हनेरी च पा, भावे रात दे सख्त हनेरी च पा। पा कहीं दुश्मन दी फोतगी ते, पा कहीं दुश्मन दी फोतगी ते, या झूमर दे कहीं फेरी च पा, या झूमर दे कहीं फेरी च पा। राह रुलदे शाकिर कंगन है, राह रुलदे शाकिर कंगन है, भावे हाथ च पा, भावे पैर च पा। साथियों, कहीं इस वक्त रात हो रही होगी, कहीं दिन हो रहा होगा, कहीं दोपहर होगी और कहीं शाम होगी, लेकिन हर आन एक ही बात होगी कि आज माँ बोली का आलमी दिन है। तो क्यों ना ये वाली खुशी जो है हम 365 दिन ही शेयर करें अपने साथियों के साथ। क्यों ना हम अपने घर में कम से कम जब दाखिल हों तो माँ बोली बोलना शुरू कर दें। अपने माँ बोली को बोलते वक्त हम फख्र महसूस करें। अपने साथियों में जब हम अक्सर देखते हैं कि इंग्लिश बोल चाल के हमें बाहर जाने का बहुत शौक होता है ना, इंग्लिश बोल चाल हम बहुत वो करते हैं, तो फिर साथियों का एक ग्रुप बन जाता है कि आइंदा से हमने इंग्लिश बोलनी करनी है। तो साथियों, हम नुमाइंदे हैं अपने घर के, अपनी माँ बोली के घर के, अपने उस चार दीवारी के और उस पाकिस्तान के जो के गुलदस्ता है बहुत सारी ज़बानों का। तो उन ज़बानों में से हमारी ज़बान भी एक खूबसूरत फूल है। तो क्यों ना हम सब मिलकर माँ बोली को राइज करें, माँ बोली को फ़रोग दें। और आपको एक ही पैगाम के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं कि अपनों का और अपनी माँ बोली की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।